अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जामिन टीवी। नाजरीन, कौन जाने कल क्या होगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफी बदल चुकी है और वजीर आजम इमरान खान साहब की कुर्सी भी हिचकोले खाने लगी है। जहां पर इमरान खान साहब पिछले कुछ दिनों से अपोजिशन को सरप्राइज देने की बातें कर रहे थे, अब अपोजिशन वालों ने इमरान खान साहब को सरप्राइज देने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस वक्त अपोजिशन के पास 174 वोट हैं, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान के खिलाफ 172 वोटों की जरूरत थी। अपोजिशन के पास 174 वोट तो बिल्कुल कन्फर्म हैं, बल्कि कल उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ नेशनल असम्बली में वोट देने के लिए हामी भी भर ली है। जबकि इसके अलावा 20 वोट वो भी हैं जो कि पीटीआई के एमएनएज जो कि बागी होकर जरदारी साहब के साथ मिल गए थे, और मुनहर्रिफ अराकीन के अलावा भी अपोजिशन के पास 174 वोट हैं जो कि इमरान खान साहब को कुर्सी से हटाने के लिए काफ़ी हैं। और इसके बाद ये मुनहर्रिफ अराकीन ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत ही यही है, जब काम निकल गया तो ज़रूरत ही नहीं रहती। और इसके बाद दूसरी अहम खबर ये है कि 3 साल पहले बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला भगोड़ा पीडीएम के कामयाब होने पर पाकिस्तान वापस आने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है, और इसकी पूरी वीडियो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले चंद एक बातें। नाजरीन, ये भगोड़ा जो 3 साल पहले इन खतरनाक बीमारियों में मुब्तला था, जिसमें दिल का दौरा, खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, गुर्दों का सही तरीके से काम ना करना, ब्लड प्रेशर, शुगर की ज्यादती, दिमागी कमजोरी, असाबी कमजोरी, पित्ते का बढ़ जाना और बवासीर जैसी बीमारियां शामिल हैं, जिन बीमारियों की वजह से मियां साहब की यह हालत हो गई थी। हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाने की इजाजत दे दी कि खुदा न खास्ता मर गया तो गले पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मियां साहब लंदन जाने के लिए जहाज में बैठा तो जहाज में बैठने के साथ ही ठीक होना शुरू हो गया था, और लंदन पहुंचते ही बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट हो गया था। और इन 3 सालों में जब भी इनसे सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान वापस कब आ रहे हो, तो मियां साहब यतीमों वाली शक्ल बनाकर कहते थे कि अभी सारी बीमारियां हैं इनमें, और डॉक्टर साहिबान ने इन्हें चंद साल लंदन में ही रहने की दवाई दी है। और हैरत है कि अभी 10 दिन पहले भी इनकी यही हालत थी, लेकिन जैसे ही सुना कि अपोजिशन अक्सरियत में आ गई है तो मियां साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और इनके डॉक्टर साहिबान ने भी इनको बिल्कुल फिट करार दे दिया है। मियां साहब अब लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने पाकिस्तानी इत्तेहादियों, क्वाफ लीग, MQM, पीपल पार्टी और टोटल 11 जमातों से राब्ते में हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात लिख के देता हूं, और इस याद रखना, अगर पीडीएम कामयाब नहीं होती तो मियां साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर पीडीएम कामयाब हो जाती है तो मियां साहब दूसरे ही दिन फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान नाजिल हो जाएंगे, और ये बगैरत कौम इनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने ऑफिस में मौजूद थे, सुबह से यहाँ पे थे, और यहाँ पे उनकी अहम मुलाकातें भी हुई, और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं घर जाने के लिए। और अहम जहाँ एक तरफ नून लीग का आज लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, वहीं पे अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ लंदन में, उसको अगर आप मामला को अगर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आएंगी। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बड़ा अहम दिन था, और अहम खबरें जो आप कह सकते हैं कि आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई, डिस्कशन रही, अहम इजलास की सदारत भी की मियां नवाज शरीफ ने। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखें तो उसमें मियां नवाज शरीफ का यहाँ से बड़ा अहम किरदार था। और जो अहम बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तैयारी जो है पाकिस्तान जाने के लिए वो पूरी है, और हमें सोर्सेज बताते हैं कि वो जल्द रवाना होना चाहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आयल हैं, एक तो डॉक्टर की परमिशन है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इस पे कायल है कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। इस हवाले से और तैयारी भी है, ये मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। इसके अलावा एक अहम जो बात जो आज खबर चली कि शायद काफ लीग से मुज़ाकरात के हवाले से कहा गया कि मियां साहब ने रोका, तो मैं आपको यहाँ से ये कंफर्म करता हूँ कि मियां साहब ने नहीं रोका। तमाम सियासी जमातों से राब्ते हो रहे हैं, नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ साहब ये राब्ते कर रहे हैं, और सियासी अमल जारी है जिसमें काफ लीग, MQM, बाप और दीगर पार्टियों से भी राब्ते। तो नवाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीबन 2 से 3 घंटे उनके साथ
मुलाकात का मौका मिला। और दूसरी तरफ ये पीपल पार्टी का MNA जाम अब्दुल करीम है, जिसने नाजिम जोखियों का कत्ल किया था और जेल हो गई थी। लेकिन चूंकि ये पीपल पार्टी का MNA था तो इन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इसकी 10 दिन की रिमांड करवाई थी, और रिमांड मिलते ही ये भगोड़ा दुबई भाग गया था और 1 साल से वापस नहीं आया। और अब इसकी मजीद सिंध हाई कोर्ट से अपील कर दी गई है कि इस कातिल को पाकिस्तान वापस आने दिया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट देने दिया जाए। आप यहाँ से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक कातिल भी एक ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ वोट देने के लिए अहल हो जाता है और खुदा न खास्ता इस मुल्क पर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो कि सारे के सारे ही कातिल हैं। खुदा की कसम, ये टोला तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा कर चुका है। इन्होंने पिछले 30 सालों से तुम्हारे मुल्क को लूट कर कंगाल कर दिया है। खुदा का वास्ता है, इन सारे इत्तेहादियों का टोला देख कर सबक हासिल कर लो, वरना बाद में पछताओगे कि इमरान खान साहब ठीक कहते थे, लेकिन तब फायदा नहीं होना। और एंड पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लाजमी दें। और ऐसी तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़ामिन टीवी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कर लें। अल्लाह ताला हम सब का और इस मुल्क का हामी और नासिर हो और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। आज पूछे जरदारी साहब ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मासवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? या हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता।